नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे फरवरी 2026 में मिले अवार्ड्स और ऑनर्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले बात करते हैं क्नेसेट मेडल की। क्नेसेट मेडल क्या है? देखिए, क्नेसेट जो है वो है इजराइल की पार्लियामेंट या संसद। तो जो इजराइल की पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं क्नेसेट। तो क्नेसेट मेडल किसको दिया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी को। किस लिए दिया गया है? फॉर स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, यानी कि इसराइल और इंडिया के रिश्तों में सुधार के लिए इस मेडल को उनको दिया गया है। और ये जो क्नेसेट है ये क्या है? ये इसराइल की संसद है। और क्नेसेट मेडल किसको बोला गया है? इसराइल के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर को। यानी कि एक तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को क्या मिला है? इसराइल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी को इसराइल के रिश्तों में सुधार के लिए कौन सा मेडल मिला है, उसको बोलेंगे क्नेसेट। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्नेसेट मेडल किसको दिया गया है? वो दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को। आगे बात करते हैं क्राफ्ट फूड प्राइज की। क्राफ्ट फूड प्राइज क्या है? देखिए, इसी को जियो साइंसेज का नोबेल बोला जाता है। यानी कि अगर नोबेल प्राइज जियो साइंसेज में दिया जाए तो उसको हम बोल सकते हैं क्राफ्ट फूड प्राइज। अब ये प्राइज किसको दिया गया है? ये दिया गया है वीरभद्रन रामनाथम, जो कि 81 ईयर्स ओल्ड है। किस लिए दिया गया है? ये दिया गया है सीएफसी क्लाइमेट रिसर्च के लिए। सीएफसी का मतलब हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी कि जिनकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो उसका तापमान बढ़ता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है, ये हीट को ज़्यादा देर तक एब्जॉर्ब कर रखते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो इस रिसर्च के लिए क्राफूड प्राइज किसको दिया गया है? वीरभद्रन रामनाथन। तो आगे बात करते हैं कुछ प्राइजेस की जो कि दिए गए हैं आर्ट्स और एजुकेशन में। तो यहाँ पर ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 ये दिया गया है रूबल नागी को। अब ये रूबल नागी कौन है? देखिए, इनको दुबई में $1 मिलियन का अवार्ड मिला है। किस लिए? फॉर टर्निंग नेग्लेक्टेड वॉल्स इनटू इंटरेक्टिव एजुकेशनल म्यूरल्स। ये म्यूरल क्या होता है? म्यूरल का मतलब होता है बड़ी बड़ी पेंटिंग्स जो दीवारों पर की जाती है। तो ये जो रूबल नागी है इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया है। तो ये कहाँ मिला है इनको? दुबई में। किस लिए मिला है? इन्होंने जो नेग्लेक्टेड वॉल्स थी, यानी कि ऐसी दीवारें थी जिनका यूज नहीं किया जाता था, वहां पर इन्होंने क्या की? बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई। और वो पेंटिंग्स किससे रिलेटेड थी? वो एजुकेशनल पर्पज के लिए थी। तो याद रखेंगे, ग्लोबल टीचर प्राइज किसको मिला है? रूबल नागी को। आगे बात करते हैं बाफ्टा अवार्ड की। बाफ्टा अवार्ड किस कैटेगरी में? बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो अभी जो बूंग यानी कि एक मणिपुरी फिल्म को जो अवार्ड मिला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो बाफ्टा अवार्ड है, बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, BAFTA। तो बाफ्टा क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो बाफ्टा का फुल हो जाएगा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो ये जो बाफ्टा अवार्ड है ये एक मणिपुरी फिल्म को दिया गया है जिसका नाम है बूंग। और किस कैटेगरी में दिया गया है? बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म। इसको डायरेक्ट किया है लक्ष्मी प्रिया देवी ने। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक ट्रिक देख लेते हैं। इसको याद करने की ट्रिक रहेगी रूबल टर्न्ड रबल इनटू आर्ट। अब ये रबल क्या है? देखिए, रबल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ईंट पत्थर, ठीक है, स्टोन, ठीक है, या फिर जो मलबा होता है वहां वहां पर जो ईंट पत्थर होते हैं उसको हम रबल बोलते हैं। तो रूबल को हम क्या मिला है? रबल को आर्ट में बदलने का अवार्ड मिला है। उसके बाद बूम जो है उसको हम रिलेट कर लेंगे बी से। तो बी फॉर बूम और बी फॉर बाफ्टा, तो बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म। तो इस तरीके से इस ट्रिक के साथ हम इन अवार्ड्स के नाम याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो इंडिया के अवार्ड है, यानी कि जो इंडिया के अंदर ही दिए गए हैं। तो इससे पहले जो मैंने अवार्ड्स की बात की थी वो इंटरनेशनल अवार्ड्स थे। अब हम इंडिया के अंदर जो अवार्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं नेशनल अवार्ड जो दिया गया है मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट को। किसके अंडर? RCS स्कीम, उड़ान के अंतर्गत। तो ये जो RCS है ये क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। उड़ान का मतलब एक स्कीम है भारत सरकार की जिसके जरिए लोगों को सस्ती उड्डयन सेवाएं, यानी कि जो जिसकी वजह से वे कम दामों में सस्ती टिकटों के द्वारा प्लेन का सफर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो जो RCS स्कीम उड़ान है उसके अंतर्गत मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट
का अवार्ड दिया गया है यूपी को, यानी उत्तर प्रदेश को। इन नॉन प्रायोरिटी एरिया, नॉन प्रायोरिटी एरिया का मतलब हुआ, देखिए कुछ इस स्कीम के अंतर्गत दो एरिया डिसाइड किए गए हैं, प्रायोरिटी एरियाज और नॉन प्रायोरिटी एरियाज। तो प्रायोरिटी एरियाज जैसे कि जो हिल स्टेशंस है या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उनको हमने बोला है प्रायोरिटी एरियाज, यानी कि उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। वहाँ पर जो उड्डयन सेवाएं हैं उनको जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचाना है। तो ये टॉप प्रायोरिटी के क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, जैसे हिल स्टेशन हुए या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेशन हुए। तो यहाँ पर जो नॉन प्रायोरिटी का क्षेत्र है, यानी कि जो पहले से ही ऑलरेडी डेवलप्ड है, उस क्षेत्र में यूपी को ये अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट के अंतर्गत। अगला है मेडल भव्य भारत भूषण अवार्ड लॉन्च बाय सदगुरु, प्रेजेंटेड बाय राजनाथ सिंह। ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है वायलिनिस्ट एन राजम रिसीव्ड द ऑनर फॉर एक्सीलेंस। तो यानी कि भव्य भारत भूषण अवार्ड जो है, किसने दिया है ये? इसकी शुरुआत की थी सदगुरु जग्गी वासुदेव ने, जो एक धर्मगुरु हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा। किसको दिया गया? एन राजम को। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एन राजम को दिया गया है। और ये कौन है? ये एक वायलिन बजाते हैं। तो अब हम ट्रिक सीखेंगे कि इनको याद कैसे रखेंगे। यूपी इज गोइंग अप इन द स्काई, एविएशन या उड़ान। तो अगर हम उड़ान की बात करते हैं तो किससे शुरू होता है? ये यू से, या फिर एविएशन। तो एविएशन मतलब जो ऊपर है, ठीक है। तो ऊपर से बन गया क्या? अप, और अप किससे बना है? यूपी से। तो इस ट्रिक के साथ हम याद कर लेंगे कि उड़ान के अंतर्गत जो आरसीएस स्कीम है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, वो अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड, यूपी को। और अगला है भव्य। भव्य का मतलब होता है ग्रैंड म्यूजिक फ्रॉम राजम्स वायलिन। तो याद रखेंगे भव्य, भव्य जो वर्ड है वो किससे रिलेट करता है? राजा से करता है। ठीक है। जो राजा का जो दरबार होता है या फिर उसका जो ओरा होता है वो कैसा होता है? बहुत ही भव्य होता है। तो इस तरीके से इस ट्रिक के साथ हम इन अवार्ड्स को याद कर लेंगे। आगे बात करते हैं हम कुछ ऐसे अवार्ड्स की या प्राइजेस की जो कि रिलेटेड है मैरीटाइम से, यानी कि समुद्र से, यानी सी या ओशियन से। तो यहाँ पर सबसे क्लीन पोर्ट, ठीक है, उसका अवार्ड मिला है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को। तो फर्स्ट प्राइज मिला है स्वच्छता पखवाड़ा में 2025, स्वच्छता पखवाड़ा 2025 का फर्स्ट प्राइज सबसे क्लीन पोर्ट मिला है किसको? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। किस लिए दिया गया है? क्लेनलीनेस के लिए, साफ सफाई के लिए, एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के लिए। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सबसे क्लीन पोर्ट का अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को। उसके बाद बात करते हैं ग्रीन पोर्ट, यानी कि ऐसा पोर्ट जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे ज्यादा यूज हुआ है, उसका अवार्ड किसको मिला है? उसको मिला है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, इसको हम बोलते हैं वीओसी पोर्ट। इसको क्या मिली है? इसको मिली है प्लेटिनम रेटिंग मिली है, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट रेटिंग मिली है आईजीबीसी के तहत। तो आईजीबीसी का मतलब, ये जो आईजीबीसी है इसका मतलब हुआ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्लेटिनम रेटिंग किस कौन से पोर्ट को मिली है? वो मिली है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट को, या फिर हम बोल सकते हैं वीओसी पोर्ट को। यानी कि ऐसा पोर्ट है जिसमें 100% रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया गया है, इसलिए इसको ग्रीन पोर्ट भी बोला गया है। अब इसको याद करते हैं ट्रिक्स के साथ कैसे। जैसे पारादीप को हम रिलेट कर लेंगे प्योर से, प्योर का मतलब जो स्वच्छ है या क्लीन है। उसके बाद याद करते हैं हम वीओसी रन्स ऑन वोल्ट्स, यानी कि 100% ग्रीन एनर्जी। तो वीओसी को वोल्ट से रिलेट कर लेंगे, और वोल्ट का मतलब क्या हुआ? वोल्ट का मतलब एनर्जी, और एनर्जी कैसी है? 100% ग्रीन एनर्जी। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक के साथ इन दोनों पोर्ट के नाम याद कर लेंगे और इनके प्राइस याद कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं कुछ पर्सन्स इन न्यूज की। द यंग ट्रेल ब्लेजर्स, ट्रेल ब्लेजर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक यानी कि जो दूसरों को रास्ता दिखाएं। तो यहाँ पर हम कुछ यंग लोगों के नाम सुनेंगे जिनको अलग अलग तरह के अवार्ड मिले हैं या कुछ अचीवमेंट्स उन्होंने की है। पहले बात करते हैं हम आदित्य पांड्या की, जो कि 17 साल के हैं। ये कौन है? ये है यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट। अब ये एनालॉग एस्ट्रोनॉट क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, एनालॉग एस्ट्रोनॉट का मतलब हुआ कि जो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में एस्ट्रोनॉट काम करता है, यानी कि अर्थ के ऊपर ही, यानी अपनी धरती के ऊपर ही एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जाता है जो कि स्पेस की तरह होता है, ठीक है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में जिसने काम किया है वो कौन है? आदित्य पांड्या। और उन्होंने क्या काम किया है? देखिए, कंप्लीटेड सिमुलेटेड
लूनर हैबिटेट मिशन एट धोलावीरा गुजरात, आका स्पेस स्टूडियो। तो ये जो आका स्पेस स्टूडियो है, यानी कि यहाँ पर एक आर्टिफिशियली स्पेस कंडीशंस बनाई गई और वहाँ पर इसने कुछ काम किया। तो इस लड़के का नाम है आदित्य पांड्या। तो ये क्या बन गया, ये यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गया, यानी कि ये वास्तव में स्पेस में तो नहीं गया, लेकिन धरती के ऊपर ही कुछ ऐसी कंडीशंस बनाई गई जो कि स्पेस जैसी ही थी, वहाँ पर इसने काम किया, इसलिए इसको बोला गया यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट। इसने क्या किया, इसने कंप्लीट किया सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन, इसको एक मिशन दिया गया और उसको कंप्लीट किया गया। और ये कहाँ पर स्थित है, ये है धोलावीरा गुजरात में। तो आकाश स्पेस स्टूडियो कहाँ स्थित है, धोलावीरा गुजरात में। और इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर जो यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बना है उसका नाम क्या है, आदित्य पांड्या। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, आकाश स्पेस स्टूडियो कहाँ है, धोलावीरा गुजरात में, और यहाँ पर जिसने आर्टिफिशियल कंडीशन में एक मिशन को पूरा किया है वो कौन है, वो है आदित्य पांड्या। अब बात करते हैं वीर गाथा 5.0 सुपर 100। तो वीर गाथा क्या था, ये वीर गाथा एक कंपटीशन था जिसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें क्या बताना था उनको, पेंटिंग या फिर स्टोरीज या ऐसे बताने थे किनके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने देश के लिए काम किया है। तो इसमें जो प्राइज मिला है वो किसको मिला है, वो मिला है क्लास 4 स्टूडेंट वोन फॉर हर पावरफुल स्केच ऑफ 26/11 मार्टायर मेजर संदीप उन्नी कृष्णन। यानी कि फोर्थ क्लास के बच्चे ने एक स्केच बनाया है किसका, जो 26/11 के हम हमले में शहीद हो गए थे, उनका क्या नाम था, मेजर संदीप उन्नी कृष्णन। तो उस बच्चे ने इनका स्केच बनाया, उसकी वजह से उसको क्या मिला, वीर गाथा 5.0 सुपर 100 का फर्स्ट प्राइज। उसका क्या नाम था, उसका नाम था आयशा करीम। और ये कहाँ से संबंधित थी, ये थी असम से, असम स्टेट से संबंधित थी, यानी कि असम से बिलोंग करती थी, तब करती है। तो आयशा करीम कौन है, इनको मिला है वीर गाथा 5.0 सुपर 100 का फर्स्ट प्राइज, जिसमें इन्होंने क्या बनाया, एक स्केच बनाया किसका, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का। ये कौन थे, ये 26/11 के हमले में शहीद हो गए थे। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पर हम पहले आदित्य पांड्या की बात कर लेते हैं। देखिए आदित्य का मतलब होता है सूर्य, यानी द सन। तो आदित्य वेंट टू सिमुलेट द मून, यानी लूनर मिशन। तो हम सन से मून को रिलेट करके इसको इसके नाम को याद रखने की ट्रिक बना सकते हैं। अगला है ट्रिपल ए, यानी आयशा से, आयशा में है ए, असम में भी है ए, और उसके बाद क्या बनाया इसने, आर्मी के मेजर का फोटो बनाया है, तो ए। तो इस तरीके से हम आयशा का भी नाम याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ पर्सन्स की जो कि किसमें कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है लीडरशिप में। तो पहले बात करते हैं आशा शर्मा की, ये कौन है, ये है एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग, इंडियन ओरिजिन लीडर अपॉइंटेड बाय सत्या नडेला फॉर्मरली सीओओ एट इंस्टाकार्ट। तो ये जो लड़की है आशा शर्मा, ये कौन है, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर हम कह सकते हैं सीईओ है, किसकी, माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की। तो आशा शर्मा को क्या मिला है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली है, किसके अंडर, वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ की पोस्ट मिली है माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के अंदर। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसके अंदर एक इसकी एक सब ब्रांच है माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग, उसके अंदर इसको एक बहुत बड़ी पोस्ट मिली है एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ की। किसको मिली है, आशा शर्मा। अब बात करते हैं शांतमनु, ये कौन है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पद पर, किसके द्वारा, एलजी मनोज सिन्हा, 5 साल के लिए। तो अगर पूछा जाए कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर का कौन है, तो वो है शांतमनु। आगे बात करते हैं गीता पटनायक, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई है, स्वर्गवास हो गया है 68 ईयर्स की एज में। ये कौन थी, ये थी वेटरन उड़िया प्लेबैक सिंगर, यानी ओडिशा से संबंधित, ये बिलोंग करती थी उड़ीसा से। ये क्या करती थी, ये प्लेबैक सिंगिंग करती थी, किस भाषा में, उड़िया में। इन्होंने डेब्यू किया था 1970 की फिल्म अदीना मेघा से। तो अभी हम याद रखेंगे कि जो गीता पटनायक थी, उनका निधन हो गया है, वो किससे रिलेटेड थी, वो प्लेबैक सिंगिंग से रिलेटेड थी। और अगर भाषा पूछा जाए तो उड़िया याद रखेंगे। अब इनको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे, आशा ब्रिंग्स होप टू गेमर्स, यानी आशा का मतलब क्या होता है, होप। तो होप किसके लिए लेके आई है आशा, गेमर्स के लिए, और किससे संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट से। उसके बाद करते हैं शांतमनु की। शांतमनु यानी कि शांत का मतलब हुआ पीसफुल, इलेक्शंस इन जे एंड के। तो जे में पीसफुल इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वहां पर एक शांत मन का आदमी आ गया है, तो अब इलेक्शन अब अच्छे से हो जाएंगे। तो इस ट्रिक के साथ हम इसको याद रखेंगे, शांतमनु। गीता पटनायक को कैसे याद रखेंगे, पटनायक नवीन पटनायक अभी उड़ीसा के सीएम थे, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है उड़ीसा में। उससे पहले वहां पर जो बीजू पटनायक थे, वो एक लंबे समय तक सीएम रहे। तो पटनायक से याद रख लेंगे गीता पटनायक। जो पटनायक किससे संबंधित है, ये उड़ीसा से संबंधित है। तो इस ट्रिक के साथ हम गीता पटनायक का नाम भी याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबल इवेंट की, जो कि इंडिया में हुई है, द ग्रीन इकोसिस्टम, यानी कि
रिलेट करेंगे इसको किससे, ग्रीन से, ग्रीन इकोसिस्टम से। तो अभी हम बात करते हैं ग्लोब आइकन मुंबई की, जिसने क्या किया है, होस्ट किया है किसको, अर्थ शूट प्राइज 2026। तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार हुआ है, फाउंडेड बाय प्रिंस विलियम। तो यहाँ पर ये जो अर्थ शूट प्राइज है, ये किसने शुरू किया था, ये प्रिंस विलियम ने शुरू किया था, टू ऑनर 15 इनोवेटिव एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस। तो कुछ एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस हैं, उनके लिए इस प्राइज को दिया जाता है। और ये प्राइज अब की बार कौन होस्ट कर रहा है, इस प्राइज को कहाँ पर दिया जा रहा है, मुंबई में। ठीक है, तो इस प्राइज का नाम क्या है, अर्थ शूट प्राइज। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था, प्रिंस विलियम के द्वारा। और ये कहाँ पर होस्टिंग हो रही है इसकी, मुंबई के अंदर। ठीक है, जिसको याद रखेंगे। और यहाँ पर कुछ पीछे जो हमने किए हैं जो कि ग्रीन इकोसिस्टम से रिलेटेड थे, उनका जिक्र किया गया है, ये हमने दोनों पहले कर लिए हैं। ठीक है, तो रामानाथन जी को क्या मिला है, ग्लोबल क्लाइमेट साइंस यानी जियो साइंसेज के लिए क्या मिला था, वहाँ पर उनको अवार्ड मिला था। और यहाँ पर जो वीओसी पोर्ट है उसको 100% रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्या मिला था, प्लेटिनम रेटिंग मिली थी। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, अभी हमारा यहाँ पर मेन फोकस रहेगा ये हमने पहले कर लिए हैं स्लाइड्स में। अब हमें मुंबई की बात करनी है। तो बॉलीवुड शूट्स मूवीज, मुंबई शूट्स फॉर द अर्थ। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, अर्थ शूट प्राइज है ये, अर्थ शॉट, सॉरी, अर्थ शॉट प्राइज। तो यहाँ पर शॉट आया है, शॉट का मतलब शूटिंग करना। तो शूटिंग कहाँ होती है, बॉम्बे में या मुंबई में। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे, अर्थ शॉट जहाँ पर दिखेगा, शूट वर्ड को हम शूटिंग से रिलेट करेंगे और उसके बाद उसको मुंबई से रिलेट कर लेंगे। तो इस ट्रिक के साथ भी हम इस फैक्ट को याद रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की। तो पहले बात करते हैं एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक। ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका फोकस क्या है, फर्स्ट कंपेंडियम मैपिंग इंडियाज एआई एंड डीप डीप टेक इकोसिस्टम। तो इंडिया ने जो एआई के क्षेत्र में काम किया है उसके बारे में कुछ बताया गया है। तो वो किस बुक में बताया गया है, एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो किस मुद्दे पे बात की गई है, एआई एंड डीप टेक इकोसिस्टम के बारे में। उसके बाद दूसरी बुक है द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म। इसके ऑथर कौन है, शशि थरूर। किसके बारे में बात की गई है इस बुक में, लाइफ ऑफ श्री नारायण गुरु, एंटी कास्ट क्रूसेडर, यानी कि एक सोशल रिफॉर्मर थे श्री नारायण गुरु, उनके बारे में किताब है, किसके द्वारा लिखी गई है, शशि थरूर के द्वारा। अगली बुक है अटल बिहारी वाजपेयी, द इटर्नल स्टेट्समैन। इसका ऑथर कौन है, श्री विजय गोयल। किसके बारे में है, ट्रिब्यूट टू द फॉर्मर पीएम, रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, यानी कि इसको रिलीज तो किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन इसका ऑथर कौन है, विजय गोयल। और किसके लिए है ये ट्रिब्यूट, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। तो अभी कुछ रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं हम। तो अभी हमने स्लाइड्स में क्या सीखा है, हमने सीखा है यूपी को मिला है मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट उड़ान के अंतर्गत। तो यूपी को किसका प्राइज मिला है, मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का। उसके बाद है वी रमनाथन, इनको क्या मिला है, इनको क्राफूड प्राइज मिला है, जिसको जियो साइंसेज का नोबेल भी बोला जाता है। उसके बाद है स्वच्छता का फर्स्ट प्राइज किस पोर्ट को मिला है, पारादीप पोर्ट को। उसके बाद है वीओसी पोर्ट को किसका रेटिंग मिली है, कौन सी प्लेटिनम रेटिंग मिली है, आईजीबीसी की, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। उसके बाद है रोबल नेगी। तो रोबल नेगी को क्या मिला है, ग्लोबल टीचर प्राइज। दुबई में इनको $1 मिलियन मिले हैं, किस लिए, वहाँ की दीवारों पर चित्रकारी के लिए, एजुकेशनल, जिसको हम बोलते हैं ऐसी पिक्चर्स जो कि एजुकेशन से संबंधित है। आदित्य पांड्या, ये कौन है, ये यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट है। आयशा करीम, यानी कि वीर गाथा 5.0 की विनर कौन है, आयशा करीम, इन्होंने एक स्केच बनाया है, उसके लिए इनको विनर चुना गया है। अगला है एन राजम, इनको क्या मिला है, इनको मिला है भव्य भारत भूषण अवार्ड। उसके बाद है गीता पटनायक, ये कौन थी, ये उड़िया सिंगर थी जिनका निधन हो गया है। मुंबई ने होस्ट किया है किसको, अर्थ शॉट प्राइज 2026 को। शांतमनु कौन है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है किसके, जे एंड के। उसके बाद है एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक्स किन्होंने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। शशि थरूर ने कौन सी बुक लिखी है, यहाँ पर बुक का नाम नहीं है, यहाँ पर ये वो आया है जिसके बारे में वो बुक है, तो श्री नारायण गुरु। ठीक है, तो इस बुक का क्या नाम था, इसका बुक का नाम द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म, किसके ऊपर है, श्री नारायण गुरु के बारे में। उसके बाद है आशा शर्मा, ये कौन है, ये सीईओ बनी है माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की। उसके बाद है विजय गोयल, तो इन्होंने बायोग्राफी लिखी है किसकी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उसके बाद है बूम, ये क्या है, एक मणिपुरी फिल्म है जिसको क्या मिला है, बाफ्टा अवार्ड मिला है। उसके बाद बात करते हैं पीएम मोदी, उनको क्नेसेट मेडल अवार्ड मिला है जो कि इसराइल का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है।